हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत-बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर सुबह के सारे काम निपटा कर और यहाँ आज घर की साफ-सफाई में लगे हुए हैं। कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा था, हमने पूरा कमरा अच्छे से साफ करके पुताई भी कर दी थी, बिल्कुल साफ-सुथरा कर दिया था, रौनक वाला कमरा। इसके बाद आज घर का नंबर है, तो यहाँ छप्पर के नीचे जो दीवार थी, ऊपर छोटी-सी अलमारी थी, उसको भी अच्छे से साफ कर दिया है और उसको पुताई भी कर दी है। क्योंकि क्या है, दिन में तो रौनक कमरे में रहती है, लेकिन रात में कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो यहाँ बाहर सबके साथ लेटती हैं। तो बाहर मैदान में नहीं लिटाते हैं, छप्पर के नीचे लेटती हैं, वहाँ पर हम मच्छरदानी लगा देते हैं, इसलिए बिल्कुल साफ-सुथरा वहाँ पर भी कर रहे हैं। और यहाँ पर भाभी ने दलिया बना ली है और दलिया सबको परोस रही हैं। उधर हम साफ-सफाई में लगे हुए हैं। दोस्तों हमने पूरे घर की लिपाई वट सावित्री पूजा में की थी, तब से लिपाई नहीं की है और आंगन तो बहुत ही ज़्यादा खराब हो रखा है, बहुत गड्ढे हो रखे थे। इसलिए हमने शाम को नहीं, सुबह ही मिट्टी भिगोई थी और फिर इसमें गोबर और भूसा मिलाकर अच्छे से फिर वही गड्ढे भर रहे हैं, मतलब कि बराबर कर रहे हैं। ऐसे लीपते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और फिर आज लिपा कल फिर खुद जाएगा, इसलिए ये काम तो आप शुरू से ही हमारे चैनल पर देखते आए हैं, क्योंकि ये काम हमारा हमेशा चलता रहता है। मुझे ज़्यादा वैसा पसंद नहीं है। घर भले ही कच्चा है, लेकिन क्या है, मुझे अ, गड्ढे या पपड़ी जैसी वो सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो आज लगे हुए हैं और यहाँ की मिट्टी हट गई थी। यहाँ जैसे कि आंगन ऊंचाई पर है ना, तो हाल नीचे है, तो जाने के लिए 2 सीढ़ियाँ छोटी-छोटी बनी हुई हैं, तो वहीं की मिट्टी हट गई थी, तो उसको भी हमने सब बराबर करना शुरू कर दिया है। मुझे जहाँ लग रहा था वहाँ पर मिट्टी से लिसाई कर रहे थे और यहाँ पर आँधी आई थी ना बीच में, तो ये पेड़ टूट कर गिर गया था। काफ़ी मोटा पेड़ था लिप्टिस का, तो वही रौनक के पापा आ रहे हैं, लेकर आए हैं, कटवाया है उन्होंने, क्योंकि हाथ से तो ये कटता नहीं, तो मशीन से कटवाया है। ये रौनक की सर्जरी हुई थी ना, उससे पहले आंधी आई थी, तब गिरा था, तब से फिर इधर-उधर आने-जाने में ये कट ही नहीं पाया था। तो आज इसका नंबर आ गया है, तो कट कर लकड़ियाँ आ गई हैं। ये भी सुबह ही चले गए थे दलिया खाकर, तो उधर खेत में लगे हुए थे। तो यहाँ सारी मिट्टी हमने लगा दी है और वही तसला धुल रहे थे। सोचा था आज लिपाई करेंगे, लेकिन क्या है, मुझे पूरे घर की सफाई और मिट्टी लगाने में ही समय बीत गया और धूप बहुत तेज़ से हो गई थी। और यहाँ पर छोले बनने हैं, क्योंकि हरी सब्जी है नहीं, तो छोले भिगो दिए गए थे शाम को, तो वही भाभी बनाने जा रही हैं। तो छोले और आलू उबल गए हैं और यहाँ टमाटर, प्याज़ ये सब तैयार कर रही हैं, तो ये देखिए। और यहाँ पर ये काम कर रही थी, हम उधर सारी साफ-सफाई करके मिट्टी लगाकर नहा रहे थे। और आज लाइट नहीं आई है रात से, क्योंकि रात में थोड़ा-सा मौसम ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से अभी लाइट नहीं आई है। ज़्यादा नहीं, मौसम ख़राब नहीं हुआ था, आंधी वग़ैरह नहीं आई थी, लेकिन बादल बहुत ज़ोर से छाए हुए थे। तो ये देखिए सिलबट्टे पर पीस रही हैं। हम कह रहे थे थोड़ी राह देख लो, अभी आ जाएगी, लेकिन ये लग गई हैं सिलबट्टे पर पीसने के लिए और हम कह रहे थे अभी हम पीस देंगे। ये देखिए, थोड़ा-सा उबाल लिया है तो जल्दी पिस जाएँगे। अभी तो धूप बहुत तेज़ से हो रही है और रात में क्या है, बैटरी भी नहीं चार्ज हो पाई है, नहीं तो इन्वर्टर से मिक्सी चल जाती है। इस वज़ह से थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया है। बस करो, लाओ हम पीस लो। जाओ तुम। नहीं का जाओ। का लाओ का। दीदी तुम जाओ। अब का करे जाइए हो जाए तभी तो काम हम पीस ले जाओ, तब तक जीरा उधर डालो जाते हो, जाओ। तब तक जीरा भूज के जाओ। लाओ पीस ले।
और जब तक हम नहा के आए थे आधा पिस चुका था मसाला, आधा बचा था। मसाला नहीं पीसना है, बस वही टमाटर प्याज उबला हुआ पीसना है, लेकिन माने नहीं थे, कह रहे थे हाथ भरे हम ही पीस देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम भी आ गए हैं रसोई में, और छोले उबल गए थे तो मसाले मसाले पकाने हैं, तो हमने कहा पैन में ही पका लो, कौन सा बार बार कढ़ाई में उलटने पलटने वाला झंझट हो जाएगा, जल्दी से बन जाएंगे। तो ऐसी कुछ रूटीन चल रही है जिसकी वजह से दोस्तों बहुत मुश्किल हो रहा है डेली वीडियो भेजना। और रौनक का भी नाश्ता हो गया था, तो यहाँ पर जो कि दवा डालनी पड़ती है थोड़ी थोड़ी देर पर, मतलब एक एक घंटे आधे आधे घंटे में दवा डालनी पड़ती है। 3 से 4 दवाएं हैं, 6 6 बार डालनी है, इस वजह से शाम तक पूरी दवाई पूरी करनी पड़ती हैं, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में दवा डालनी पड़ती है। तो इधर भी ध्यान करना पड़ता है हर चीज़ का। और एक बात बताऊँ ना, ये जो बिटिया है हमारी बहुत ही छोटी सी है, समझ लो बड़ी मासूम है। अपने हाथ से तो सब चीज़ निकाल कर खाती थी, अब मांगती नहीं है कि मम्मी भूख लगी है मुझे खाने को दो। हम बार बार पूछते रहते हैं बिटिया ये खा लो, बिटिया वो खा लो, लेकिन ये मतलब ये नहीं कहती है मुझे भूख लगी है, मुझे ये चीज़ खाना, मुझे वो चीज़ खाना, नहीं कहती है। हम ही बार बार कहते रहते हैं, बार बार पूछते रहते हैं। तो अब इससे कहते भी जो खाओ वो हम बना देंगे, जो खाने वाला है। वैसे ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें अभी खानी ही नहीं है, खानी क्या दे ही नहीं रहे हैं। बाकी मना तो कुछ नहीं किया, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, अपने हिसाब से हम दे रहे हैं खाना। तो यहाँ पर सर्दी हो गई थी ना, तो सर्दी थोड़ा सा कम हुई है, तो नारियल पानी फिर से देने लगे हैं। तो ये देखिए, ये नारियल शाम को आया था तो वही निकाल कर दे रहे हैं। कोई भी हो, अगर कोई बीमार हो या डिलीवरी हुई हो या ऐसा कुछ सर्जरी हुई है, उसको थोड़ी थोड़ी देर में कुछ न कुछ खाते पीते रहना चाहिए, ताकि शरीर में जो एनर्जी है वो बनी रहे। वैसे भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है रौनक, मुझे पता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा, जैसे कि कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे कि खजूर लाए थे, ऐसी चीज़ें थोड़ा थोड़ा ही, वैसे भी ये थोड़ा ही खाती है, शुरू से कुछ भी खाए ये थोड़ा ही खाती है। और ये छोले बन गए हैं भाभी के, और चावल भी बनकर तैयार हो गए हैं, रोटियां बना रही हैं इधर। तो काम में तो वैसे भी तेज हैं, हर काम बहुत जल्दी जल्दी सब फटाफट ये कर देते हैं। और लाख मना करो कि अच्छा तुम आराम कर लो, अब हम ये काम कर लेते हैं, लेकिन नहीं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, ये कर लो वो कर लो, जल्दी जल्दी इनका यही रहता है। और रौनक की भी देखभाल बहुत अच्छे से कर रही हैं। तो रौनक के लिए मूंग की दाल बनाएंगे, और सबके लिए छोले चावल रोटी बन जाएगा। तो ऐसी चीज़ें खिला रहे हैं जो नुकसान भी ना करें। ये देखिए दोस्तों, छोले बनकर तैयार हो गए हैं, चावल बन रहे हैं, रोटियां बन रही हैं, और ये हमारी भाभी जी ने बनाया है। और रौनक के लिए भी मूंग की दाल बननी है कुछ, ये देखिए साफ करके रख दिए, कुकर खाली हो जाएगा तो उसके लिए मूंग की दाल बना देंगे। दलिया नहीं खाना है उसको, दलिया खा खा के बोर हो गई है, अब मूंग की दाल बनाएंगे। कल पालक बनाया था, आज ऐसे ही सिंपल मूंग की दाल बना। खाना तो बनकर तैयार हो गया था, लेकिन हम लोग काफ़ी लेट में खा रहे हैं, क्योंकि सुबह नाश्ता दलिया का हो जाता है, तो फिर इतनी जल्दी भूख भी नहीं लगती है। और रौनक ने मूंग की दाल खा ली है, और कमरे में चुपचाप लेटी हुई है, क्योंकि इतने समय दोपहर में हमारे घर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। हाल से उधर धूप आती है, इधर बाहर से भी धूप आती है, इस वजह से बहुत ज़्यादा, इसलिए कमरे में ही उसको ठीक है। फिर ये दूसरा दिन है, हमने पुताई कर दी थी कल, थोड़ी बहुत रह गई थी। सोचा था लीपेंगे, फिर लीपना ये हुआ कि बहुत टाइम हो गया है, और धूप भी बहुत तेज हो गई, आंगन में लिपते नहीं बनेगा, तो फिर वैसे ही पुता हुआ पड़ा था, जहाँ पर पोता नहीं था किनारे बॉर्डर, वहीं पर बना रहे थे, और बस लिपाई शुरू हो गई है। सबसे ज़्यादा टाइम आंगन में लगता है लिपते हुए, और उसके बाद फिर बरामदे में लगता है, घर में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है लिपने में। और ये तो पक्का है, हम जब भी आंगन की लिपाई करते हैं बारिश तो होनी ही होनी है, लेकिन क्या है, आंगन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था। फिर यहीं पर खटिया वगैरह शाम को डाली जाती है ना, तो इतनी सारी खटिया पड़ती हैं, सुबह उठाई जाती हैं, जिसकी वजह से आंगन और भी खुद जाता है, जल्दी ख़राब हो जाता है। लेकिन क्या है कि मन नहीं मानता है, कि अच्छा नहीं लगता। और दूसरी बात, झाड़ू लगाओ ना तो बहुत धूल मिट्टी होती है, और रौनक को धूल मिट्टी से बहुत दूर रखना है। इस वजह से खूब अच्छे से मिट्टी लगाई थी कल, और आज लिपाई कर रहे हैं, तो कुछ दिन के लिए तो फुर्सत हो ही जाएगा, अगर बारिश ना हुई तो। अगर बारिश हो जाएगी तो पूरा ख़राब हो जाएगा।
कमलावती आज तैयारी कर रहे हैं जहाँ तक उड़ौनी उड़ौनी बन रहे पूरे पकवान से देखने का मिलता है। और यहाँ रौनक को बिस्किट दिए जा रहे हैं खाने के लिए। बहुत ध्यान भाभी भी रखती हैं रौनक का, दवा डालना, खिलाना पिलाना। और आज मुझे तो सुबह से लेकर शाम तक फुर्सत ही नहीं मिली थी, इतना टाइम लगता है तो आप लोग जानते ही हैं, पूरा दिन लग जाता है जब हम पूरे घर की लिपाई अच्छे से करते हैं। और आज पूरे घर की लिपाई अच्छे से ही कर रहे हैं, कहीं पर बाकी नहीं रखना है, खूब अच्छे से घर को चमकाना है, क्योंकि झाड़ू लगाओ ना तो धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। हमारा पूरा प्रयास यही है कि रौनक को खूब अच्छे से हम रखें, कहीं पर धूल मिट्टी धूप कहीं पर ना लगने पाए। तो एक कोमल कली की तरह रख रहे हैं जितना हम रख पा रहे हैं, क्योंकि इस समय हवाएं भी बहुत चल रही हैं, तो ये सब बचाना है। खासकर इनको धूप और धूल से बहुत ही बचाना है, तो इसलिए घर की लिपाई कर देंगे तो अगर हवा भी चलेगी या झाड़ू लगेगी ना तो फिर धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा नहीं उड़ेगी। और ये देखिए इनको कितना मना किया है लेकिन ये मान नहीं रही हैं। फिर यहाँ रसोई की लिपाई करने शुरू कर दी है। हमने कहा हम ही करते हैं लिपाई, ज़्यादातर कर लेंगे अकेले, लेकिन ये मान नहीं रही थी। दलिया बन गई है और अभी खाना नहीं बना है क्योंकि इतनी जल्दी कोई खाएगा भी नहीं, तो इनकी भी लिपाई शुरू हो गई है। और दोस्तों एक बात बताएं, आप लोग इतने अच्छे अच्छे इतने प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं और इतनी भगवान से दुआएं मांग रहे हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि सच में आप सभी के हम गले मिलकर खूब रोएं, क्योंकि आप लोग ही हो जो मेरी तकलीफ़ को समझते हो कि मुझ पर इतने समय क्या बीत रही है, इतने समय क्या, जब से मेरी बच्ची का जन्म हुआ है। और आप लोग मुझे बहुत अच्छे से समझते हो, तो अब मिल तो नहीं सकते आप सभी से हम, लेकिन बस भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के जीवन में कभी भी कोई दुख ना आए, कोई तकलीफ़ ना आए और हर आपकी कामना पूरी हो, बस यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। जब से रौनक हुई थी तब से हमने दिखाना शुरू कर दिया था डॉक्टर को, किसी ने सर्जरी के लिए नहीं कहा था। मेरा छोटू वाला बच्चा भी काम कर रहा है दोस्तों, ये देखिए इसने से ढेर सारे बर्तन धुले हैं, रसोई की सफाई कर दी है, ये देखिए सब क्लीन क्लीन कर दिया है इसने। अब वहाँ लिपाई हो गई है पूरे आंगन की, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था। बीच में हमने वट सावित्री पूजा जब की थी तब लिपाई की थी, गेरू नहीं डाली थी, और तब से इतना घर ख़राब हो गया था, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे बीच में। तो क्या है, अभी हमने पूरा गेरू डालकर लिपा है, अब जाके थोड़ा पता चल रहा है। देखिए पूरा क्लीन क्लीन हो गया है, हम दोनों ने मिलकर लिप लिया है। किसी ने कहा ये जन्म से नहीं ठीक होगा, किसी ने कुछ कहा था, और गांव घर में तो आप लोग जानते ही हैं कैसी कैसी बातें होती हैं। कोई भी देखता था ना उसके मुंह पर कह देता था, यार बहुत गलत बात है, बच्चे के मुंह पर कभी भी कुछ नहीं कहना चाहिए। इससे क्या है, मनोबल बहुत ही घटता है बच्चे का। शायद यहीं पर कहीं ना कहीं वो समाज में दबी दबी से रहती थी, बाहर निकलने का उसका मन नहीं करता था, कहीं जाने में वो बहुत दबती थी। लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। मेरे लिए मेरे बच्चे ही सब कुछ हैं, जैसे कि हर माँ बाप के लिए रहते हैं। और जिसने जिसने मेरी बच्ची का मजाक उड़ाया है ना, उनसे मुझे कोई रिश्ता रखना ही नहीं है। सिर्फ मुझे अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है और कुछ नहीं देखना है और ना ही कुछ सुनना है। उसके बाद दोस्तों आ गए थे यहाँ और कमरे को फिर से साफ कर दिया है और पूरी दीवारें अच्छे से धुल दी गई। इन दोनों लोगों को मिल गई थी एक पिचकारी होली की, उसी से थोड़ा थोड़ा पानी करके दीवारें अच्छे से धुल दी गई हैं, तो थोड़ा ठंडक ज़्यादा ही आ रही है। और इन्होंने खूब मस्ती भी की है दोनों लोगों ने मिलकर, और
कमरे को तर भी अच्छे से कर दिया है, तो खूब तरी सी मतलब हवा आ रही थी अच्छे से। और कमरे की फिर पुताई हमने मिट्टी से कर दी है, गोबर से लिपाई नहीं की है उसके कमरे की। और यहाँ पर फिर देखिए रौनक के चीले बन रहे हैं खाने के लिए, क्योंकि नरम मुलायम चीज़ ही दी जा रही। इस तरीके से थोड़ी देर में कुछ न कुछ दिया जा रहा है। और ये बस जैसे कि चीला बन रहा है ना, उसके लिए बस एक ही काफ़ी है, ज़्यादा से ज़्यादा एक और लेगी, बस इससे ज़्यादा नहीं। थोड़ा-थोड़ा ही खाती है, इसलिए हम लोग और भी उसके पीछे पड़े रहते हैं, अभी ये खा लो, नहीं मम्मी अभी भूख नहीं है, लेकिन थोड़ी-थोड़ी देर में कुछ न कुछ देते रहते हैं। और सुबह उठकर सबसे पहले आँख की सफाई की जाती है, शाम को सफाई की जाती है, फिर दवा डाली जाती है, ये सब चलता रहता है। तो ये देखिए, और ये चीज़ें शौक से खा भी लेती है। और दलिया दोस्तों नहीं खाती है, 4 5 से 6 दिन खाई थी, अब दलिया सुनते ही इनकार कर देती है, मुझे नहीं खाना है, दलिया तो खाना ही नहीं। इसलिए इस तरीके की चीज़ें दे रहे हैं जिसमें ना तो मसाले पड़े हैं, ना ही ज़्यादा तेल है, बस ऐसे ही सिंपल सा खाना दे रहे हैं, जो इसको अच्छा भी लगेगा और इसके लिए अच्छा मतलब नुकसानदायक भी नहीं होगा। और उसके बाद फिर जीना अच्छे से साफ करेंगे। यहाँ हाल में आ गए हैं लिपाई करते-करते। तो चीला बनाकर भाभी ने ही दिया है, क्योंकि हम तो अभी गंदे-संदे से बने हुए हैं, धूल-मिट्टी में ही काम कर रहे हैं, इसलिए उस रौनक को कमरे में कर दिया है। इतने समय वैसे भी कर देते हैं, क्योंकि धूप आना शुरू हो जाती है धीरे-धीरे। अभी तो दोपहर का टाइम नहीं है, अभी सुबह का ही टाइम है, करीब साढ़े 8 या 9 बज रहे होंगे। तो तो भाभी ने रसोई की लिपाई की थी, फिर हमने मना कर दिया था, उन्हें कहा अब लिपाई नहीं करना है, अब हम ही लिपाई कर लेंगे, बेकार में कहाँ परेशान होगी। तो फिर उन्होंने खाना बनाना शुरू कर दिया था, रौनक के लिए चीले बनाए और फिर उधर खाना भी शुरू कर दिया था बनाना। और हम अभी यहीं पर पहुँचे हुए हैं, क्योंकि जब अच्छे से कायदे से अगर लिपाई और सफाई हम सब करते हैं ना, तो बहुत टाइम लगता है दोस्तों घर में। सुबह से शुरू कर दो, शाम तो हो ही जाती है, 4-5 बज जाते हैं। जब सुबह उठकर आप बाहर के काम करके सिर्फ लिपाई शुरू कर दो, तब इतना टाइम लगता है। और हाथ से करो, और हाथ से ही कर रहे थे। आज थोड़ी सी गेरू डाल ली है, आंगन में तो ज़्यादा डाली है, यहाँ हाल में बस थोड़ी सी डाली है। अगर बिना गेरू को लिपो ना, तो दोस्तों पता ही नहीं चलता लिपाई हुई है कि नहीं हुई है। 2 दिन के बाद तीसरा दिन बिल्कुल गोबर चला ही जाता है, तो बिल्कुल बेकार लगने लगता है। और अगर गेरू से लगातार लिपते रहो ना, तो फिर वो चिपचिपापन हो जाता है घर में, तो पैरों में बहुत चिपकती है। लेकिन आज क्या, थोड़ी सी गेरू हमने डाल दी है, इसलिए थोड़ा सा पीलापन है, लालपन कम है, पीलापन है। तो हमने कहा इससे थोड़े दिन चलेगी लिपाई। तो यहाँ अरवी के पत्तों का सकपैता बना हुआ है, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, तो ठंडी चीज़ें ही ज़्यादा खाओ तो अच्छा है। तो यहाँ पर तड़का लगने जा रहा है, और रौनक के लिए चीले बन गए हैं, और भी बैटर रखा हुआ है, तो खाएगी फिर से बन जाएंगे। इस तरीके के उसको बदल-बदल कर दिया जा रहा है, कहीं मूँग की दाल, कहीं कुछ। तो वो उसको पहले खिला दिया है बना करके, तब खाना बनाना शुरू किया था। और हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। बरामदे में भी काफ़ी ज़्यादा मिट्टी लगानी पड़ी थी, क्योंकि स्कूटी और मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं, जिससे वजह से बरामदा भी हमारा ख़राब हो जाता है। तो और यहाँ पर पशु बांधते थे ना, तो एक पपड़ी अगर निकल जाती है ना, तो पूरी पूरी मिट्टी निकल आती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी मिट्टी यहाँ पर भी लगाई थी, और तब जाके फिर लिपाई शुरू की थी। तो इधर रह गया है, बाकी बरामदा हमने पूरा लीप दिया है, यानी कि पूरा घर चमक गया है आज। ये देखिए, इधर चटाई बिछी हुई थी, सब लोग लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे। तो शाम के 4 बज गए हैं, तब जाके हम नहा पाए हैं लीप शाम कर। के 4 बज रहे हैं, तब अब नहा के हम आए हैं। और खाना भाभी ने बना लिया था, खाने में बना है दाल चावल, अरवी के पत्तों की दाल बनी है, चावल बने हैं और रोटी बनी है। और दोस्तों हम भी बहुत ज़्यादा थक गए थे, फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया था। और खाना खाने के बाद भाभी से कहा था कि महावर लगा लो, क्योंकि उनके पैर बिल्कुल वैसे हो रखे थे, बिल्कुल सफ़ेद।
तो हमने कहा महावर लगा लो, बहुत खराब लग रहे हैं पैर। तो उन्होंने हमारे पैरों में भी लगा दिया था, कह रहे थे दीदी लगा दो, तो फिर उन्होंने हमारे पैरों में महावर लगाया, फिर अपने पैरों में महावर लगाया, क्योंकि इतने समय सारे काम हो गए हैं। हमने लिपाई पुताई साफ सफाई कर दी, इन्होंने खाना बनाकर किचन का काम कर दिया था, हम लोग फ्री बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर महावर लगाया जा रहा है, क्योंकि ज्यादा दिन जब ना लगाओ ना तो पैर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और भाभी के आने से घर में दोस्तों रौनक सी बनी हुई है, हंसते हैं बोलते हैं। वरना उतने समय जब रौनक की सर्जरी होनी थी, हम लोगों का दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, और शायद अब भी हम लोग उतने ना हो पाते जितने इतने समय, मतलब जितना अच्छा माहौल घर में बना हुआ है, तो रौनक का भी मन लगा रहता है, सुनती रहती है बातें, थोड़ा बैठती भी है सबके साथ में। और चलिए यहाँ पर अब लगाएंगे भाभी अपने पैरों में। हम पैर महावर के छू रहे थे, आप कुछ लोग कहेंगे भाभी के छू रहे हैं, तो हमने उस कटोरी के छुए थे जिसमें, जैसा कि आप लोग हमेशा देखते हैं। और फिर शाम का टाइम है, सूखे कपड़े हम सब रख रहे थे जितने सूख गए थे, और हवा भी बहुत अच्छी खासी चल रही थी। तो सुबह से लेकर शाम हो गई है दोस्तों, और आज फुर्सत नहीं मिली है, दोनों लोग लगे हुए थे। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे बहुत ही प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलेंगे फिर, अपना प्यार बनाए रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।